हेलो स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे सोशल स्टडीज चैप्टर नंबर 7, इंडियाज कल्चरल रूट्स। इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि सुभाषिता बाय सेइंग किसी ने कहा है कि दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन, that which cannot be confiscated by rulers, that which is not a burden as it does not weigh anything, that which, though it is used, only grows every day. That is the greatest wealth of all, the wealth of true knowledge. यानी कि इस जो फ्रेज में बात की गई है वो ट्रू नॉलेज के बारे में बात की गई है, और इसका मतलब होता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे शासक यानी कि जो राजा लोग हैं वो जब्त नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, जो कोई बोझ नहीं है। इट इज नॉट अ बर्डन, क्योंकि उसका कोई वेट नहीं होता, वजन नहीं होता है, जिसका इस्तेमाल करने पर भी वो हर दिन ग्रो करती जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। वही सबसे बड़ी दौलत है, ग्रेटेस्ट वेल्थ और सच्ची ज्ञान की दौलत, यानी कि द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज। तो इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कई सारे महान व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी जैसे लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड महावीरा, और कुछ वेदास के बारे में। वेद, जैसा आप जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आइए स्टूडेंट आगे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में कितने लॉर्ड्स के बारे में बात की गई है। जैसे इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट आर द वेदास एंड व्हाट इज देयर मैसेजेस। वेद क्या होते हैं और ये वेदों में क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेद सबसे प्राचीन इंस्क्रिप्शन है जो हमारे देश में लिखी गई, और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सो इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टीमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड। भारत की जो संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी है, लाखों साल पुरानी है। जैसे कोई बहुत पुराना पेड़ और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो कई जगह फैली हुई हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि कॉमन ट्रंक क्या होता है, सो ये जो चीज है कॉमन ट्रंक, इसका मतलब है तना, यानी कि जड़। तो इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्ज मैनी ब्रांचेस। और जिस मजबूत जड़ से या इस पेड़ से कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं जो पूरी दुनिया में फैल गई हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट, ये देखिए। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? कंसर्न विद द स्पिरिट और सोल। बेसिकली स्पिरिचुअल जो वर्ड है वो स्पिरिट से आया है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आत्मन या आत्मा, संस्कृत में। एंड मैनी इंडियंस लैंग्वेज, और अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सो स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मा, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है एक इंसान या एक व्यक्ति जो सच की साधना करता हो या सच को खोजता हो, ढूंढता हो। सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट आर्ट, यानी कि जो ब्रांचेस हैं जो एक्सप्लेन करती हैं वो आर्ट के बारे में, कला, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजियन एंड द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी कि कोई भी गवर्नेंस या सरकार या राज्य कैसे काम करता है। हमारे देश एक बहुत महान देश है जिसमें मार्शल आर्ट्स एंड कई सारी कलाएं विकसित हुई हैं। सो जब ये कलाएं विकसित होती हैं या डेवलप होती हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, स्कूल्स ऑफ थॉट। स्टूडेंट एक बात याद रखिए कि इस चैप्टर में रिलीजियन वर्ड को यूज नहीं किया गया, बल्कि जो वर्ड यूज किया गया है वो है स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि विचार, विचारों के विद्यालय, स्कूल्स ऑफ थॉट। बाय विच वी मीन ग्रुप्स ऑफ थिंकर, यानी कि वो लोग जो थिंकर्स हैं, बहुत महान व्यक्ति हैं, जो हमेशा स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, जो सच की खोज करते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा है सीकर का मतलब है देखना या सच को देखना इस पूरी दुनिया में। हु शेयर सिमिलियर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड द वर्ल्ड, जो सिमिलियर आइडिया यानी कि सेम विचारों को शेयर करते हैं या एक दूसरे से एग्री करते हैं। मैनी आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है। सो एंड स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट सम ऑफ इंडियाज कल्चरल रूट्स गो ऑल द वे टू द इंडस और हड़प्पन। लास्ट चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। सो हमारे देश में हंड्रेड्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुए हैं। इमर्ज का मतलब आगे आना, उठना, या नए विचारों का पैदा होना।
वी विल सी हियर अ फ्यू अर्ली स्कूल। हम इस चैप्टर में कुछ स्कूल्स के बारे में, यहाँ स्कूल का मतलब है स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि कुछ परंपराएं या कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इस देश में क्रांतिकारी बदलाव किए। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश की सबसे पुरानी किताब कौन सी है, कौन सा वो स्क्रिप्चर है। आइए देखते हैं। सो द वेदास एंड द वैदिक कल्चर। वेद क्या होते हैं? वेद होते हैं सबसे पुरानी किताबें। ठीक है। व्हाट आर द मीन्स ऑफ वेदा? अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वेद का मतलब होता है संस्कृत में विद, जिसको कहा जाता है नॉलेज या ज्ञान, या हम आम भाषा में कहते हैं विद्या। सो वी ब्रीफली मेंशन द ऋग वेदा इन द अर्लियर चैप्टर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वैसे यहाँ 4 वेद होते हैं, हमारे देश में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदा। ठीक है। ये याद रखिएगा। वी हैव ओनली 4 वेदास, दैट इज ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा एंड अथर्ववेदा। एंड दे आर द मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। सबसे प्राचीन टेक्स्ट है ये हमारे देश में, और साथ ही साथ पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन किताबें यही हैं, वेदास। सो द वेदास कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स। हाइम्स क्या होते हैं? ईश्वर की या भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र। हाइम्स का मतलब होता है मंत्र। सो प्रेयर, पोएम्स या सॉन्ग्स, इस रूप में जो भी हम गाते हैं उसको कहते हैं हाइम्स। दैट वर रिसाइटेड ओरली, जिसको हम गाते हैं। नॉट रिटन, ये लिखा नहीं जाते हैं, बल्कि इनको हम अपने भगवान की पूजा करते समय गाते हैं। दोज हाइम्स वर कंपोज इन द सप्त सिंधवा। लास्ट चैप्टर में हमें पढ़ा था कि सप्त सिंधवा का मतलब होता है 7 नदियों का देश, एक ऐसी जगह जहां 7 नदियां बहती हों। और सिंधवा जो वर्ड है वो आया है सिंधु नदी से, ये याद रखिएगा आप लोग। सिंधु नदी से ये वर्ड आया है। इट इज डिफिकल्ट टू से कि व्हेन एग्जैक्टली द ऋग वेदा द मोस्ट एंशियंट ऑफ द 4 वाज कंपोज। बच्चों, ये डेट के कब ऋग्वेदा लिखा गया ये इम्पॉसिबल है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो किताबों के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि 5th टू 2nd मिलेनियम बीसीई, ईसा से 5वीं या दूसरी सहस्राब्दी के बीच में वेदास लिखे गए। और इसके अलावा अब आप देखिएगा कि इतने पुराने, हजारों साल पुराने वेदास हैं, तो लोगों को उस टाइम पे 100 और 200 जनरेशन तक हो गई होंगी उसके बाद। और यहाँ पर वेद बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसमें एक वर्ड दिया गया है, आप देखिएगा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर यूनेस्को। इसका मतलब क्या है कि द मेटिकुलस ट्रांसमिशन ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एक्सप्लेन व्हाई इन 2008। ठीक है। यूनेस्को एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है यूनेस्को? इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। यानी कि ये यूनेस्को है, ये प्रमोट करती है एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर के थ्रू। ठीक है। और इन्होंने वैदिक चैंटिंग को क्या कहा है? मास्टरपीस कहा है। यानी कि वेदों में जो भी लिखा गया है इसको यूनेस्को ने मास्टरपीस कहा है। और ह्यूमैनिटी के लिए वेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने कभी नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िएगा कि वेदास आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। द वैदिक हाइम्स वर कंपोज बाय ऋषिज। वेद किसने लिखे हैं, या वेदों में जो मंत्र लिखे हुए हैं वो किसने लिखे हैं? ऋषिज ने या सेजेस ने। ठीक है। ऋषिज मतलब साधु, महात्मा, संत, इन लोगों ने वेद लिखे हैं। एंड ऋषिकाज, तो ऋषि जो वर्ड है वो मेल के लिए, मेल महात्माओं के लिए यूज किया जाता है, और ऋषिकाज फीमेल के लिए। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। दे वर एड्रेस्ड इन पोइटिकल फॉर्म। किस तरीके से लिखे हैं? जैसे पोएम लिखी होती है इस तरीके से। और कई सारे डिटीज यानी कि देवी और देवताओं के बारे में इन वेदों में लिखा हुआ है। कौन कौन से देवता हैं? जैसे इंद्र देवता हैं, अग्निदेव हैं, वरुण देव हैं, मित्र देव हैं, सरस्वती के बारे में लिखा, उषास के बारे में लिखा हुआ है। तो वेदों में इन सभी के बारे में लिखा गया है। टुगेदर विद द सीड्स दीज डेटीज सस्टेन रिदम। इस वर्ड को आप देखिएगा कि यहाँ पर
रितम एक वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब है सत्य, सच क्या होता है। और एक ऐसा सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम की बात होती है। रितम का मतलब होता है यूनिवर्सल सिस्टम। और ट्रुथ यानी कि सच, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं यहाँ पर। कॉस्मोस क्या है, इसको आप देखिएगा। कॉस्मोस मतलब आप डेफिनेशन यहाँ लिखिए, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर एंड हार्मोनियस सिस्टम। यानी कि ये पूरी धरती, पूरा यूनिवर्स अपने एक ऑर्डर पे चल रहा है ना। चांद अपनी जगह पर है, सूरज अपनी जगह से रोज निकलता है, डूबता है, तो ये सब कुछ कॉस्मोस में आ जाता है। द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास सो दैट गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वन, नॉट सेपरेट बीइंग्स एज वन फेमस हाइम्स पुट इट। यानी कि जो पहले ऋषि और ऋषिकास थे, इन्होंने कहा कि भगवान या देवी या देवता एक ही हैं, ये अलग नहीं है। और बट इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, या मनुष्य इनको अलग अलग नामों से पुकारता है। इसमें एक दोहा लिखा है या कुछ लाइंस लिखी हैं, देखिए। एकम सत विप्रा बहुधा वदांती, द एग्जिस्टेंट दैट इज द सुप्रीम रियलिटी इज वन, बट सेजेस गिव इट्स मैनी नेम्स। यानी कि ईश्वर एक ही है, परंतु हम लोग इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। इन द वर्ल्ड वाइड, अगर हम दुनिया में, पूरी दुनिया में देखें, तो सम वैल्यूज वर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिगिनिंग विद ट्रुथ। सत्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस पूरी धरती के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का भी एक कोट था, सत्य एंड अहिंसा। सो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जी किस पे बिलीव करते थे? सत्य और नॉन अहिंसा पे। द लास्ट मंत्रा और वर्सेस, मंत्रा को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्सेस, और हिंदी में मंत्रा ऑफ द ऋग वेदा ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। जो वेदास हैं वो किस बारे में बात करते हैं? वो कहते हैं इंसानों को, मानव को यूनिटी में रहना चाहिए, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर एक और फ्रेज लिखा हुआ है, कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, यानी कि साथ चलिए, साथ बोलिए। कॉमन बी योर माइंड, साथ में सोचिए। मे योर थॉट्स एग्री, आप लोग एक बात पर एग्री हो जाइए। यूनाइटेड बी योर पर्पस, आपका जो भी उद्देश्य है या पर्पस है वो एक होना चाहिए। यूनाइटेड योर हर्ट, आपके दिल एक होना चाहिए। मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड सो ऑल मे एग्री। जब आप एक हो जाएंगे, या सभी लोग जो मिलजुल के रहते हैं, तो आप सभी लोग किसी एक बात पर एग्री हो जाएंगे। वैदिक सोसाइटी क्या होती है स्टूडेंट? वैदिक सोसाइटी देख लेते हैं कि अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लेन्स। अब आप देखिए, यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं। एक वर्ड है जनाज और क्लेन्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुल, गोत्र या वंश। किस कुल से हैं आप, किस गोत्र से हैं, या किस वंश से हैं, इसको कहते हैं जनाज। यानी कि इसका क्लेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। सो द ऋग्वेदा अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनाज। ऋग्वेदा में लगभग 30 क्लेंस के बारे में बात की है, 30 कुल के बारे में बात की गई है। जैसे भारत, द पुरूज, कुरूज, यादूज और तुर्बाशाज, इन सभी के बारे में वेदों में बात की गई है। ईच क्लेन वॉज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। यानी कि हर क्लेन हमारे पूरे देश में अलग अलग जगह पर फैला हुआ था, ये वेदों में कहा जाता है। अब आप देखिए, यहाँ पर बर्थ ऑफ बुद्धा एंड महावीरा के बारे में बताया गया है। सो बेसिकली एक टाइमलाइन दी गई है कि 1500 BCE, 1000 BCE, 500 BCE, 1 CE एंड 500 CE। सो उपनिषद के बारे में बताया गया है, ये कितने पुराने हैं, या वैदिक स्कूल ऑफ थॉट कितने पुराने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब आगे देखते हैं। सो नॉट मच इज नोन ऑफ हाउ दीज जनास गवर्न देयर सोसाइटी। हमारे पास ये जानकारी बहुत है कि सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जाता था, या ये जानकारी हमें वेदों से मिली है, थोड़ी सी जानकारी, जिसमें लिखा हुआ है, एक वर्ड दिया है राजा, द किंग और रूलर। यानी कि वेदों के हिसाब से हर समाज में, हर क्लेन का एक राजा होता था, जिसमें सभा और समिति, दो संस्थाएं होती थी। क्या करती थी ये? बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन होती थी ये। ठीक है, सभा और समिति। मैनी प्रोफेशंस आर मेंशन इन वैदिक टेक्स्ट। वैदिक
जो टेक्स्ट हैं या वेदास हैं उनमें कुछ प्रोफेशंस के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर, वीवर, पॉटर, बिल्डर, कारपेंटर और हीलर। हीलर कौन होता है? जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिसीज, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से बीमारियों को ठीक करता है, उसको कहते हैं हीलर। ठीक है स्टूडेंट। सो वेदों में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जिसमें हमें बताया जाता है कि इंसानों को एक दूसरे से मिलजुल के कैसे रहना चाहिए। नाउ वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट, बेसिकली वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट क्या होते हैं? वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मैनी रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं? धार्मिक अनुष्ठान, जैसे यज्ञ। जब हमारे घर में पूजा पाठ होती है या यज्ञ होता है उसको क्या कहते हैं? रिचुअल्स। डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेरियस डाइटीज, यानी कि हम पूजा पाठ जब करते हैं तो किसी भगवान की पूजा करते हैं या देवी देवताओं की पूजा करते हैं, किस लिए? कलेक्टिव बेनिफिट एंड वेल बीइंग, अपने भले के लिए और साथ ही साथ समाज के भले के लिए हम देवताओं की स्तुति करते हैं या उनकी पूजा करते हैं। सो डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, हम लोग प्रार्थना करते हैं, एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि, अग्नि की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, डेटीज एसोसिएटेड विद फायर। सो अग्नि जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? फायर से। बट दोज रिचुअल्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे सैकड़ों साल गुजर गए, हजारों साल गुजर गए, ये पूजा पाठ या यज्ञ करना अब बहुत मुश्किल हो गया है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए, उपनिषद। क्या होता है उपनिषद? इस वर्ड को आप लोग समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनिषद का मतलब होता है ग्रंथ, वैदिक दार्शनिक ग्रंथ, जिसमें वेदों के बारे में लिखा गया है। ठीक है। सच एज, क्या लिखा है उपनिषद में? रीबर्थ, यानी कि पुनर्जन्म के बारे में बात की गई है। कर्मा, यानी जो भी हम एक्शन करते हैं या जो भी कर्म करते हैं उसके बारे में लिखा गया है। सो इसमें जो स्कूल ऑफ थॉट है वो किस नाम से जाना जाता है उपनिषद का? वेदांता। जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन के बारे में, नेचर, प्रकृति के बारे में, और इस ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में लिखा हुआ है। इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्राह्मण। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है स्टूडेंट, ब्राह्मण, इसको आप रिलेट मत कीजिएगा गॉड ब्रह्मा से। ब्रह्मा अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, और समटाइम जस्ट तत्, इनको क्या कहा जाता था? तत्। तत् क्या करते हैं ये लोग? ये तत् का मतलब होता है कि टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन अ सिंपल बट प्रोफाउंड वे, यानी कि ये लोग बहुत वेदों का गहन अध्ययन करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिएगा, ब्राह्मण को ब्रह्मा से इंक्लूड मत कीजिएगा या इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये दोनों ही वर्ड्स डिफरेंट हैं। अब इसमें एक वर्ड लिखा है, अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्राह्मण, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या है बच्चों? डिवाइन का मतलब है दिव्य, दैवीय। ठीक है। तत्त्वम असि, यू आर दैट, तो जो मैं हूं वही आप हैं, इसमें ये बताया गया है। सो द उपनिषद इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मन। ये उपनिषद में आत्मन का कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी ये आत्मा का कॉन्सेप्ट दिया गया है। मतलब ये है इसका कि यहाँ पर सेल्फ की बात की गई है। ठीक है, अपने बारे में बात की गई है। द डिवाइन एसेंस दैट रिजाइड्स इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्राह्मण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिवाइन एसेंस क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, डिवाइन एसेंस। डिवाइन एसेंस क्या होता है ये देखिएगा। डिवाइन एसेंस का मतलब होता है दिव्य तत्व। दिव्य तत्व, जैसे हमारी आत्मा, जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के हर जीव जंतु में है। ठीक है। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इसी वजह से इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दिस एक्सप्लेन अ कॉमन प्रेयर दैट begins with सर्व भवन्तु सुखनाय। इसका मतलब क्या होता है? सर्व भवन्तु सुखनाय, मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, हे ईश्वर धरती की सभी क्रिएचर्स को खुश रखे, हैप्पी रखे।
एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिसीज एंड सोरो, और किसी को भी कोई बीमारी ना हो और दुख ना हो। ठीक है, यहां पर एक डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, यानी कि सोचने समझने की ताकत या अनुभव करने की शक्ति। So, first millennium BCE, several more school of thought grew out of the Vedas. जब फर्स्ट मिलेनियम बीसी स्टार्ट हुआ तो कुछ और स्कूल्स ऑफ थॉट ग्रो हुए, ठीक है, जिसमें एक था योगा, which developed methods intended to achieve the realization of Brahman. योगा का क्या स्कूल ऑफ थॉट, इनका क्या विचार था? वो था ब्राह्मण को जानना या कॉन्शियसनेस पे बात करना, कॉन्शियसनेस को फॉलो करना। ठीक है, टुगेदर दीज स्कूल्स ऑफ थॉट बिकेम द फाउंडेशन फॉर व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। सो ये जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, ये किसके फाउंडेशन है? हिंदू धर्म के। ठीक है, हिंदुइज्म टुडे, हिंदुइज्म के फाउंडेशन है जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। अब एक धर्म की बात आती है, बुद्धिज्म। आपने बुद्धिज्म के बारे में अगर पढ़ा हो तो बुद्धिज्म जो शुरू किया था, ये शुरू किया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, अदर स्कूल्स ऑफ थॉट आल्सो इमर्ज which did not accept the authority of Vedas। तो जो बुद्धिज्म धर्म है वो वेदों को नहीं मानता है, ये डिनाई करता है, वेदों को मना करता है, वेदों की सुप्रीमेसी को लेकर, और इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बनाया जिसको कहा गया बुद्धिज्म। लगभग 2.5 मिलेनियम्स एगो, यानी कि लगभग आज से 2500 साल पहले। आइए आपको बुद्ध की कहानी सुनाते हैं जो इस चैप्टर में लिखी हुई है। एक राजकुमार है जिनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। ये कहाँ पैदा होते हैं? लुम्बिनी। लुम्बिनी आज के टाइम पर कहाँ है स्टूडेंट्स? ये है नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो वहां पर महात्मा बुद्ध पैदा होते हैं और उसके बाद ये बड़े होते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं देखा होता है, करेक्ट है? जब हम महात्मा बुद्ध की कहानी पढ़ लेंगे तब हम आपको जो रह गया है ये पढ़ाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा होता है, लेकिन ये एक बार अपने किसी रथ पर अपने साथी के साथ जाते हैं, जिन सिद्धार्थ गौतम, और वहां पर कुछ चीजें देखते हैं। सो बेसिकली सिद्धार्थ गौतम हमेशा से एक महल में रहते चले आए थे जहां उन्होंने कभी जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। 29 ईयर की जब एज हो जाती है इनकी, तो ये अपने चैरियट जो चलाते हैं, रथ चलाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें बाहर घूमने जाना है। जब ये बाहर घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर देखते हैं, यानी कि कोई मर गया था उसको लेके जाते हैं। ही ऑल्सो सो एन एसेटिक। एसेटिक क्या होता है स्टूडेंट? ये समझने वाली बात है। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, यानी कि जो तपस्या करते हैं उसे कहते हैं एसेटिक। हु अपीयर टू बी हैप्पी एंड एट पीस। जब ये किसी बूढ़े को देखते हैं तो वो दुखी होता है, बीमार दुखी होता है, और डेड बॉडी जब जा रही होती है तो उसके लोग रो रहे होते हैं। लेकिन जो ये साधु हैं या महात्मा हैं या सन्यासी हैं, ये बहुत शांत और खुश दिखाई देते हैं। वाह! तो सिद्धार्थ ये सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस जीवन में जिससे लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं सिद्धार्थ, के अपना महल छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी और बेटे को भी छोड़कर ये तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। फिर ये कई लोगों से, कई स्कॉलर्स या सन्यासियों से मिलते हैं, साधुओं से मिलते हैं। फिर ये तपस्या करते हैं और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में। बोध गया कहाँ है आज? बिहार में है। ठीक है, एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान। तो इन्हें ज्ञान मिलता है, और क्या ज्ञान मिलता है कि बेसिकली रूट कॉज जो है ना, दुख के रूट कॉज, दुख क्यों होता है, दुख या सुख क्यों होता है, तो इन्हें जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के बारे में ये कहते हैं कि इग्नोरेंस और अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। यानी कि मानव दुख के दो कारण हैं, अविद्या, इसमें अविद्या का मतलब है इग्नोरेंस, एंड अटैचमेंट। ठीक है, ये ह्यूमन सफरिंग या मानव के दुख का कारण है। एंड कंसीव्ड अ मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेज।
तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि इन दोनों चीजों को अगर इंसान या मानव अपने जीवन से निकाल दे तो फिर उसको कोई दुख नहीं होगा। सिद्धार्थ को किस नाम से जाना गया? बुद्धा के नाम से, जिसका मतलब क्या होता है? एनलाइटेंड और अवेकन्ड वन, यानी कि ज्ञानवान व्यक्ति, एनलाइटेंड जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज। बुद्धा ने तपस्या करके जो भी बुद्धा को ज्ञान मिला वो उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। उन्होंने किस पर प्रेशर डाला? अहिंसा, यानी कि किसी को भी सताया ना जाए, परेशान ना किया जाए, हिंसा ना अपनाई जाए। इसको कहते हैं इंग्लिश में नॉन वायलेंस। ठीक है, बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग। नॉन हर्टिंग का मतलब है कि अपनी वजह से किसी को दुख ना हो किसी तरीके का। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन पे भी बहुत फोकस करते हैं। द फॉलोइंग सेज ऑफ हिज एक्सप्रेस दिस सिंपली। तो महात्मा बुद्ध एनलाइटेंड व्यक्ति थे। इन्होंने दो चीजें बताई, अहिंसा और नॉन हर्टिंग, यानी किसी को भी हर्ट नहीं करना है। इसमें जो ये लाइन लिखी हुई है, नॉट बाई वाटर इज वन मेड प्योर दो मैनी पीपल मे बाथ हियर इन sacred rivers, but one is pure in whom truth and dharma reside. Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield of 1,000 times. अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है कि सिर्फ पानी से कोई पवित्र नहीं होता है। भले ही बहुत से लोग पवित्र नदियों में नहा लें, लेकिन जब तक जिस व्यक्ति के अंदर, उसके हृदय में सच और धर्म ना हो, वो व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता। युद्ध के मैदान में भी हजारों हजार लड़ाई या हजारों युद्ध कोई जीतता है, उसके बाद भी अगर व्यक्ति अपने आप को जीत जाता है, वही सबसे बड़ा जीत है या विनर है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पाप धोने के लिए गंगा में या किसी और नदी में नहाता है तो उससे बढ़िया है कि वो अपने आप को जीत जाए। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, मॉन्क्स। मॉन्क्स क्या होते हैं? अ मैन हु गिविंग अप द यूजुअल लाइफ इन द वर्ल्ड dedicates himself to religious or spiritual pursuits. A monk usually takes vows, that is, commits himself to follow a strict rule for a disciplined line. यानी कि मॉन्क्स का मतलब अगर हम कहें तो साधु होता है बेसिकली। ठीक है, मॉन्क्स का मतलब होता है साधु, महात्मा। ठीक है, और यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है वॉज, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा या व्रत लेना। ठीक, नन क्या है? नन है साध्वी, द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉन्क। सो बुद्धा ने संघ बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक संस्था बनाई। इसमें जो लोग आते थे उनको क्या कहते हैं? भिक्षुज और मॉन्क्स, एंड लेटर भिक्षुनीज और नन्स। यानी कि पहले इसमें सिर्फ मेल डाइटीज, मेल मॉन्क्स आते थे, फिर उसके बाद इसमें नन्स भी आने लगी। इसमें क्या होता था कि ये जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी, जो भी टीचिंग्स थी, उनको फैलाते थे। His influence on India and indeed the whole of Asia, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो भी टीचिंग्स दी वो पूरे एशिया में फैल गई, और इसके बाद आज भी ये रिलेवेंट है। महात्मा बुद्ध ने जो भी कहा है वो रिलेवेंट है। आइए स्टूडेंट, ऊपर एक चैप्टर, इस चैप्टर में ऊपर कुछ कहानियां दी गई हैं, वो पहले हम कहानी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई एक कहानी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बात की गई है। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में क्या थे और किस तरीके से उन्होंने कई जीवन बचाए थे। इसमें देखिए, श्वेता केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, ये चंदोग्या एक उपनिषद है। चंदोग्या एक उपनिषद है जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में कहा गया है कि ऋषि उदालका अरुणी sent his son Shwetketu to Gurukulas to learn the Vedas. When Shwetketu returned 12 years later, his father realized he had become very proud of his learning. यानी कि जो ऋषि हैं उद्दालका अरुणी, इन्होंने अपने पुत्र को वेद सीखने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। इनके बेटे का नाम था श्वेतकेतु, और जब वो वापस लौट कर आया 12 साल स्टडी करने के बाद, तो महात्मा ने अपने बेटे से कुछ क्वेश्चंस किए जिनका जवाब वो दे नहीं पाया। उसके बाद
महात्मा ने एक कहानी सुनाई। इस कहानी के बारे में देख लेते हैं कि ब्राह्मण क्या है और इस कहानी का मतलब क्या है। सो बेसिकली ये कहानी जो रिलेटेड है ये महात्मा बुद्ध के बारे में रिलेटेड है। ओके, सो उद्दालका प्रोसीड टू एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण दो इनविजिबल इज एवरीवेयर, यानी कि आत्मा है जो भले ही इनविजिबल है लेकिन हर जगह होती है। जैसे बनियान जो ट्री है, फ्रूट्स है, वो दिखाई देता है लेकिन उसके बीज हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज फ्रॉम द सेम एसेंस ब्राह्मण। ही कंक्लूडेड हिज टीचिंग विद दीज वर्ड्स, everything consists of the subtle essence, you are that श्वेता केतु। ठीक, तो सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है। ठीक है, सटल का मतलब आप लोग देख लीजिएगा, एकदम सर्टेन होता है। ओके, आगे देखते हैं नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट, कथा उपनिषद। तो ये स्टोरी आप लोग एक बार पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिससे आपको पता चलेगा बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज ऑल अबाउट नचिकेता एंड द क्वेस्ट। ठीक है, एंड हिज क्वेस्ट, कथा उपनिषद में ये लिखा हुआ है नचिकेता के बारे में। तो इसमें लिखा है कि वंस अ मैन वाज गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशंस इन अ रिचुअल। एक बार एक व्यक्ति था जिसने अपना सारी धन दौलत वो सब पूजा पाठ में दान कर दी। सो नचिकेता ने पूछा कि आपने सब कुछ दान कर दिया है, मेरे लिए क्या छोड़ा। तो जो व्यक्ति था उसने नचिकेता को यम, जो मृत्यु के देवता हैं, यम को दे दिया, द गॉड ऑफ डेथ, इनको दे दिया। उसके बाद नचिकेता और यम में जो बातचीत होती है उस बारे में ये कहानी है। अब इसमें देखते हैं कि नचिकेता यम से पूछते हैं कि व्हाट हैपेंड आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या होता है। यम ट्राइड टू अवॉइड आंसरिंग, यम उसका आंसर देने के लिए एग्री नहीं होते और अवॉइड करते हैं। लेकिन यम एक्सप्लेन दैट द आत्मन और सेल्फ, ये जो मृत्यु के देवता हैं यमराज, ये आत्मन और सेल्फ के बारे में बताते हैं, विच इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर्स, यानी कि आत्मन और सेल्फ सभी जीव जंतुओं के अंदर मौजूद रहती है। इट इज नीदर बॉर्न, जो कभी पैदा नहीं होती, यानी आत्मा न मरती है न पैदा होती है। ये इमॉर्टल है, अमर है, इसको न जलाया जा सकता है न दफनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस लौट जाते हैं। एक और स्टोरी है द डिबेट ऑफ गार्गी एंड याज्ञवल्क्य। ये किसमें लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में ही लिखा हुआ है। इसमें भी डिस्कशन लिखा हुआ है गार्गी के बीच में, और एक ऋषिका है गार्गी, उनके बीच में, और एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है यज्ञवल्क्य, इनके बारे में लिखा गया है इस कहानी में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कहानी में जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण क्या होता है और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है। तो गार्गी और इन महात्मा के बीच में ये डिस्कशन होता है। अब आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी के पास, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और लोगों को बताया कि दुख से बचने का क्या कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दुख से बचने के लिए वो कर ये सकता है, इग्नोर कर सकता है, ताकि वो अपने दुखों से बच सके। महात्मा बुद्ध ने संघ बनाया जिसमें भिक्षुक और भिक्षुनी यानी मॉन्क्स और नन्स दोनों शामिल हो गए। ओके स्टूडेंट, इसमें एक इमेज देखिएगा, द स्टोन पैनल सम 1800 ईयर्स ओल्ड शो द बुद्धास टीचिंग। इसमें आप देखिए कि बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा जो हैं ये टीचिंग्स दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जो भी इन्होंने इनलाइटमेंट प्राप्त किया था। ठीक है, अब देखते हैं जैनिज्म के बारे में कि जैन धर्म क्या कहता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैन धर्म की स्थापना बेसिकली किसने की थी, ऋषभदेव ने। और जैन धर्म फैला था किसकी वजह से, महावीर स्वामी की वजह से। So Jainism is another important school of thought that became widespread the same time, although its roots are said to be much more ancient. बुद्धिज्म से भी पुराना धर्म है जैन धर्म, राइट। हालांकि इस चैप्टर में जो धर्म का वर्ड है वो यूज नहीं किया गया, बल्कि जो वर्ड यूज किया गया है वो है स्कूल ऑफ थॉट। सो सिद्धार्था की तरह
प्रिंस वर्धमान, जिनको महावीर कहा गया, ये भी एक रॉयल फैमिली में यानी कि राजा फैमिली में पैदा हुए थे 6th सेंचुरी BCE में। और ये कहाँ पैदा हुए थे? वैशाली। वैशाली कहाँ पर है? अभी बिहार में। तो ये बिहार में पैदा हुए थे, वैशाली में। सो जब ये 30 साल के हो गए तो इन्होंने भी स्पिरिचुअल यानी कि ज्ञान की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया। इन्होंने तपस्या की लगभग 12 साल तक, और फिर इन्हें इनफाइनाइट नॉलेज यानी कि परम ज्ञान प्राप्त हुआ या सुप्रीम विजडम प्राप्त हुआ, परम ज्ञान जिसे कहते हैं। और इसके बाद ये क्या कहलाए? महावीर और ग्रेट हीरो। और फिर उन्होंने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। सो जो जैन धर्म है वो बेसिकली महावीर जैन के आने के बाद से फैलना शुरू हुआ, जो आज पूरे दुनिया में फैला हुआ है। जैन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जैन और जिना, ये कहाँ से आया है? कॉन्क्योरर। यहाँ कॉन्क्योर का मतलब अटैक करने वाला नहीं है या जीतने वाला नहीं है। यहाँ कॉन्क्योर का मतलब है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं या अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है, वही जैन कहलाता है। सो जैन टीचिंग्स इंक्लूड, बुद्ध धर्म की तरह जैन टीचिंग्स में भी अहिंसा पर जोर दिया गया है, यानी कि अहिंसा का पालन करना है। और इन्होंने अनेकांतवाद की फिलॉसफी दी है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि धन को इकट्ठा ना करें और आप सब कुछ त्याग दें। ये आइडिया जो है, these ideas shared to a large extent with Buddhism and the Vedantic school of thought। यानी कि ये जो आइडिया है ये हमेशा से चला आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। और हमारे कल्चर में ये कहा जाता है कि सभी व्यक्तियों का सम्मान करें, हिंसा ना करें। अब इसमें कुछ कोट लिखा है, ऑल ब्रीदिंग एग्जिस्टिंग लिविंग सेंटिएंट creatures should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। यानी कि इस धरती पर जितने भी सांस लेने वाले या जीवित प्राणी हैं, उनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए, हिंसा का नहीं करना चाहिए उनके साथ, किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और ना ही उन्हें कहीं से भगाया जाना चाहिए या परेशान किया जाना चाहिए। यानी कि जितना भी मानव जीव जंतु इस धरती पर मौजूद हैं, उन्हें किसी भी तरह से उनके साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ दो सिंपल टर्म समझ लेते हैं। अनेकांतवाद क्या होता है? ओके, अनेकांतवाद देख लीजिए। इसका मतलब है, अनेकांतवाद का मतलब है नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और perspective, that is the truth has many aspects and cannot be fully described by any single statement। यानी कि इसका मतलब है कि सत्य कई तरीके से कहा जा सकता है और इसका कोई एक सिंगल तरीका नहीं है। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसकी बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? नॉन पोजीशन एंड एडवाइजेस डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजीशंस, लिमिटिंग oneself टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ। अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन संचय नहीं करना चाहिए, चीज़ों को अपने से दूर कर देना चाहिए और सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो बहुत नेसेसरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creature। यानी कि जैनिज्म किस बात पर जोर देता है वो ये है, ये इंसिस्ट करता है जैनिज्म कि सभी जीव जंतु आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, चाहे वो मानव हो या ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, और एक दूसरे के बिना कोई भी नहीं रह सकता। बाद में कहीं जाके कई 100 सालों बाद साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि इस धरती पर या इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये महान सत्य की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, जिन्हें अब साइंटिस्ट प्रूव करते हैं। अब एक चीज देख लेते हैं, जातका टेल्स क्या होता है। बेसिकली जातक टेल्स बच्चों को और सुनाई जाती हैं, जो हमारे घर के दादा दादी हैं वो सुनाते हैं। ये बुद्धा के बारे में है, बुद्धा के पुनर्जन्म के बारे में ये कहानी है। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार बुद्धा से पहले जब उनका जन्म हुआ था
तो वो बंदरों के राजा थे, ठीक है जी। और एक बहुत बड़े पेड़ पे रहते थे, तो एक बार उस पेड़ पर कुछ लोगों ने कुछ अटैक कर दिया, जिस वजह से ये जो महात्मा राजा हैं, जो बंदरों की सुरक्षा करते हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने शरीर को पुल बना दिया ताकि सारे बंदर वो नदी पार कर सकें। उसमें कई सारे बंदर मारे भी जाते हैं, लेकिन ये नदी पार करवा देते हैं, ठीक है। सो मंकी किंग अपने शरीर को पुल बनाकर वो नदी पार कर देते हैं, ठीक है। जितने भी बंदर हैं वो नदी पार कर देते हैं और अपने सेक्रीफाइस करते हैं लाइफ का। और जैन स्टोरी क्या कहती है? रोहिणे वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है चोर, ठीक है, जो चोरी करता है। इसमें एक व्यक्ति का नाम है रोहिनिया। सो रोहिना क्या है? एक चोर है। इस चोर को उसके पिता ने कहा था कि कभी भी किसी भी महावीर की कोई भी बात मत सुनना, क्योंकि अगर तुमने सुन लिया तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। एक दिन रोहिण्या चोरी करके कहीं जा रहा था, तो सडनली उसके पीछे पुलिस वाले हम कह सकते हैं या सैनिक लगे हुए थे पकड़ने के लिए। तो वो भागते भागते किसी तरीके से महावीर के जो जहाँ महावीर उपदेश दे रहे थे उनकी बातें सुनता है, और उसके बाद उसका मन बदल जाता है। वो अपना जो भी क्राइम है वो एक्सेप्ट करता है और सारी चीजें जो भी उसने चुराई थी वो सब वापस कर देता है और सबसे माफी मांगकर तपस्या करने के लिए चला जाता है। तो ये कहानी महावीर जैन के बारे में है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने अभी तक जो बात की है वो दो महान व्यक्तियों के बारे में बात की है, महावीर जैन और बुद्धिज्म यानी कि लॉर्ड बुद्धा के बारे में। सो इन दोनों का जो भी एक मेन कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म का और जैनिज्म का, यह है अहिंसा। किसी को भी डोंट नीड टू हर्ट एनीवन, यानी किसी को भी परेशान नहीं करना है, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा से दूर रहना है, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो या एनिमल के लिए, किसी को भी परेशान नहीं करना है, हर्ट नहीं करना है। If we observe ourselves carefully, we may notice such negative thoughts and learn to turn them into positive ones. Sometimes such negative thoughts are even directed to ourselves. यानी कि हमें भी हिंसा का पालन करना चाहिए और बुद्धिज्म और जैनिज्म के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो मॉन्क्स होते हैं, महात्मा या साधु हम आम भाषा में कह सकते हैं, या नन्स जो होते हैं, ये अपने संदेश लेकर या अपनी टीचिंग्स लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? मठ या विहार, जहां पर ये साधु महात्मा रहते हैं। सम ऑफ देम क्रिएटेड न्यू मोनेस्ट्रीज इन फार अवे प्लेसेस, यानी कि ये मोनेस्ट्रीज बहुत दूर दूर बनाई गई हैं। कई बार ये मोनेस्ट्रीज जो बनाई हैं साधुओं ने, वो गुफाओं के अंदर बनाई हैं। जब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें आज भी ऐसी गुफाएं मिलती हैं जहां पर मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी, ठीक है। और ये जो साधु महात्मा हैं, मॉन्क्स या नन्स हैं, ये कहाँ सोते थे? ऑन द स्टोन बेड, यानी कि इनके पास सोने के लिए बेड नहीं था, ये पत्थरों पर ही सोते थे, आराम करते थे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं कि बेसिकली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म ये रिलीजियन है हमारे देश में। लेकिन इस चैप्टर में इस सभी को क्या कहा गया? स्कूल्स ऑफ थॉट। क्या कहा गया? स्कूल्स ऑफ थॉट और बिलीफ सिस्टम, यानी कि कोई किस धर्म पर बिलीव करता है, ठीक। अब इसके अलावा एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसको कहा गया चारवाका। चारवाका एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? चारवाका को लोकायता। इसमें क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग्स दैट एग्जिस्ट एंड देयरफॉर देयर कैन बी नो लाइफ आफ्टर डेथ। चारवाकाज या लोकायता जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जो कुछ भी है इसी धरती पर है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता, ठीक है। दिस स्कूल डज नॉट सीम टू हैव गेन मच पॉपुलरिटी। तो ये जो चारवाका या लोकायता स्कूल ऑफ थॉट है ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है। हालांकि हमारे देश में वी मेंशन इट टू शो दैट देयर वाज अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम। जैसा कि आप जानते होंगे स्टूडेंट्स कि हमारे देश में सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है जो भारत के संविधान ने दिया है। और हमारे देश में बहुत महान व्यक्ति
हुए हैं जो अलग अलग स्पिरिचुअल बिलीफ पर रहते हैं और अपने अपने थॉट्स को फॉलो करते हैं। ऑल्दो द वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन स्कूल हैड इम्पोर्टेंट डिफरेंस, हालांकि ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत फर्क है, बट फिर भी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। जैसे क्या कॉन्सेप्ट है जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो सेम है? धर्म, कर्म, रीबर्थ एंड टू सफरिंग एंड इग्नोरेंस एंड मैनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो इस चैप्टर में आपको बताई गई हैं, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म सेम चीजों पे बिलीव करते हैं, सेम एक्शंस पे। क्या है वो? धर्म, कर्म, रीबर्थ एंड सफरिंग एंड इग्नोरेंस। ठीक, यहाँ पर एक और आपको आइडियोलॉजी दिखाई देगी, फोक एंड ट्राइबल रूट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में ट्राइबल्स को आदिवासी कहा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? सो देख लेते हैं। बेसिकली हमारी जो किताबें हैं या जो कहानियां हमने ओरल ट्रेडिशंस अभी तक सुनी है या देखी हैं, उसमें क्या लिखा गया है ये इस बारे में बताया गया है। अमन, फोक ट्रेडिशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फोक ट्रेडिशंस जो आदिवासी लोग हैं या गांव के लोग हैं पुराने जमाने में, वो लोक कथाएं यानी कि जो गांव की कहानियां होती हैं या जनजातीय परंपरा होती है, प्रथाएं होती हैं, उनको मानने वाले लोगों को कहा जाता है। ठीक है। सो ट्राइब्स का मतलब क्या होता है या ट्राइब का मतलब क्या होता है? देयर आर मैनी डेफिनेशन फॉर दिस स्कूल सोशल एंटिटी। कई सारी डेफिनेशन दी गई हैं, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ट्राइब को क्या कहा है? अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और क्लेन शेयरिंग अ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन डिसेंट, अ कल्चर एंड अ लैंग्वेज लिविंग एज अ क्लोज नाइट कम्युनिटी अंडर अ चीफ एंड होल्डिंग नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी ट्राइब वो लोग होते हैं जो एक ही क्लेन या कुल से संबंध रखते हैं और भाषा, एक ही भाषा बोलते हैं, जिनका कल्चर भी सेम होता है। उनके पास कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पूरे समाज की होती है और उनका एक चीफ या चिफ्टियन, मुखिया हम कह सकते हैं, वो होता है। एंशियंट इंडिया में ट्राइब या ट्राइब्स ये जनास से अलग होते थे, दैट लिव्ड इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, जो बहुत दूर या अलग रहते थे। कहाँ पर? जंगलों में या पहाड़ों में। तो आदिवासी कहाँ रहते थे? जंगल और पहाड़ों में। लेकिन भारत के संविधान में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन्हें कहा, क्या कहा गया? ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज इंग्लिश में एंड जनजाति हिंदी में। तो ट्राइब्स या ट्राइबल को क्या कहा जाता है? आदिवासी या जनजाति। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर इन 2011, इंडिया में 2011 के हिसाब से लगभग कितनी ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं? 705, जो पूरे देश में फैली हुई हैं। ठीक है। और लगभग कितने लोग हैं? 104 मिलियन पीपल ट्राइब है, जो ऑस्ट्रेलिया और यूके की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। 19th सेंचुरी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्राइब्स की स्टडी की और ये पता लगाया कि इन लोगों को प्रिमिटिव और इंफीरियर समझा जाता है। प्रिमिटिव मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती, जब मानव जीवन शुरू हुआ था तभी से हैं ट्राइब्स। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? इंफीरियर का मतलब होता है बच्चों, छोटा समझना, किसी को कम समझना। लेकिन ये सभी लोग भारत के संविधान के अनुसार बराबर हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज चाहे वो कोई भी हो, हम सब संविधान के अनुसार इंसान है, मानव है। ठीक है। अब देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन। तो फोक और ट्राइबल ट्रेडिशन में क्या संबंध है, क्या है इनकी परंपराएं? ठीक है स्टूडेंट, ये देख लेते हैं। सो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये स्कूल ऑफ थॉट ट्राइब्स के बारे में बात करता है, जिसमें इनके अलग डिटीज होते हैं, यानी कि देवियां देवताएं होते हैं, या लीजेंड्स, महान व्यक्ति इनके अलग होते हैं। रिचुअल्स हैव बीन फ्रीली एक्सचेंज इन बोथ डायरेक्शन। ये सभी परंपराओं प्रथाओं का पालन करते हैं। जैसे जगन्नाथ वर्शिप्ड एट पुरी उड़ीसा वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डेटी। यानी कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की जो पूजा की जाती है, इनके बारे में कहा जाता है ये एक ट्राइबल देव है, देवता है, ट्राइबल देवता। ठीक है। और इसके अलावा
वेरियस फॉर्म्स ऑफ द मदर गॉडेस, यानी कि मातृ शक्ति की भी पूजा करते हैं। पूरे भारत में आदिवासी मातृ शक्ति की भी पूजा करते हैं। सम ट्राइब्स ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड हिंदू डिटीज। बहुत सारे ट्राइब्स हैं भारत में जिन्होंने हिंदू देवताओं को भी अपना लिया है और उनकी पूजा करते हैं। वो लोगों के पास अपना महाभारत और रामायण, इनका वर्जन अलग है। दिस हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑल द वे टू तमिलनाडु। तो साउथ इंडिया में महाभारत और रामायण का एक अलग वर्जन बताया जाता है। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि भारत में आदिवासी रहते हैं जिनको हिंदी में जनजाति कहा जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में ट्राइबल्स कहा जाता है। सो हाउ हैव सच इंटरेक्शन टेकन प्लेस फॉर सो लॉन्ग एंड सो नेचुरली। ये इंटरेक्शन होता कैसे है, लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। फोक, ट्राइबल एंड हिंदू बिलीफ सिस्टम हैव मैनी सिमिलर कॉन्सेप्ट। कई चीजें सिमिलर होती हैं हर धर्म में, जैसे एलिमेंट ऑफ नेचर सच एज माउंटेन्स, पहाड़, rivers, trees, plants, animal and some stones too are regarded as sacred। जैसा कि हम जानते हैं कि पहाड़ों की पूजा की जाती है, नदियों की भी पूजा की जाती है, हमारे भारत में कई पेड़ों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है जैसे गाय माता है, ठीक है, और पत्थरों को भी पूजा जाता है, बिकॉज देयर इज अ कॉन्शियसनेस बिहाइंड ऑल ऑफ देम। इंडीड ट्राइब्स जनरली वर्शिप मैनी डिटीज। हालांकि ये जो ट्राइब्स हैं ये कई सारे देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, जिसमें एक ट्राइब के बारे में बताया गया है, टोडा ट्राइबल्स ऑफ द नीलगिरी। ये कहाँ रहते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु में टोडा ट्राइब्स हैं ये क्या करते हैं, 30 पीक्स ऑफ दिस माउंटेन, यानी कि ये पहाड़ की जो ऊंची चोटियां होती हैं उनकी पूजा करते हैं, ठीक। दे दोज पीक्स आर सो सैक्रेड। ये इन पीक्स यानी चोटियों को बहुत पूज्य समझते हैं, पूजा के लायक। इवन जो टोडाज है ना, ये पहाड़ों की तरफ उंगली करके भी बात नहीं करते हैं दिखाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सैक्रेड या पवित्र पहाड़ मानते हैं इनको। टू डिस्पाइट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइटीज with Hinduism, many tribal group have a concept of higher divinity और supreme being, ठीक है। तो साथ ही साथ ये जो डिटीज हैं हिंदू धर्म के, ये इन लोगों की भी पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि ये लोग भी पूजा के जो देवी देवता हैं इनकी भी पूजा करनी चाहिए। कुछ ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं जो किसकी पूजा करते हैं, डोनी पोलो की। डोनी पोलो क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं या ट्राइब्स हैं या उनकी एक धर्म है ये, जिसमें डोनी का मतलब होता है सन और पोलो का मतलब होता है मून, ठीक है, सन एंड मून। डोनी का मतलब होता है सन, पोलो का मतलब होता है मून। ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है जिसकी पूजा की जाती है, ठीक है। नाउ ये लोग सन एंड मून को क्या मानते हैं, सुप्रीम गॉड। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ गॉड खोनबोदा, ठीक है, खानदोबा लिखा है ये, हिंदी वाले थोड़ा समझ लीजिएगा, खानदोबा इन अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में मुंडा संथाल ट्राइबल हैं जिनकी पूजा की जाती है। सिंगबोंगा है, सुप्रीम डीटी है, ये बहुत महान भगवान इनको माना जाता है, ठीक है। देयर आर और कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको देवी देवता मानकर पूजा की जाती है। इंडिया सोशलिस्ट हैं एक एंड्रे बेटली, इन्होंने एक फ्रेज कहा, इन्होंने कहा कि द थाउजेंड ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर इन देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बिफोर। यानी कि हमारे देश में हजारों जातियां हैं, ट्राइब्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिनके अलग अलग धर्म हैं और अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं जो प्राचीन काल से, ऐतिहासिक काल से चली आ रही हैं। That the tribal religion have been influenced by Hinduism is widely accepted। यानी कि जो ट्राइब्स हैं वो हिंदू धर्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, बट इट इज इक्वली ट्रू दैट हिंदुइज्म नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज। लेकिन ये जो हिंदुइज्म है ये प्रारंभिक अवस्था है, शुरुआती स्टेज है विकास की, जहां से ट्राइब्स
इन्फ्लुएंस हुए और कई भगवानों की पूजा करने लगे। सो बेसिकली आगे बढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस चैप्टर के वो हम देख लेते हैं। वेदास क्या है? सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है, सबसे पुराने हैं। और ये क्या करते हैं वेदास? ये हमें बताते हैं कई चीज़ों के बारे में, देवताओं के बारे में। वेदांता एंड योगा आर अमंग द बेस्ट। तो इसमें स्कूल ऑफ थॉट है, एक वेदांता एक योगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है? इन्होंने वेदों को डिनाई कर दिया, यानी कि वेदों की सुप्रीमेसी को नहीं माना। इन्होंने अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज, प्रैक्टिसेस और टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। इसके अलावा although these schools had different principles and methods, they also shared some important concept। कई सारे schools हैं, schools of thoughts या method या principles हैं जिनके अपने important concept हैं, लेकिन we are all looking for the cause of suffering and the means of removing ignorance। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि अगर आप दुखों से बचना चाहते हैं तो उनको इग्नोर कीजिए। इस तरीके से आसान भाषा में आप याद रख सकते हैं। ट्राइबल बिलीफ सिस्टम एंड आर्ट हैव इंटरेक्टेड फॉर मिलेनियम्स विद हिंदुइज्म। ट्राइबल जो विश्वास, ट्राइबल जो जनजाति है या आदिवासी हैं, ये विश्वास किस चीज पे करते हैं? हिंदुइज्म पे। देयर वाज फ्री बोरोइंग एंड गिविंग फ्रॉम एवरी साइड। ट्राइबल बिलीफ system generally regard the land and its feature as sacred। ट्राइब किस पे बिलीव करते हैं? ये कहते हैं कि जो धरती है वो पवित्र है और इसकी पूजा की जानी चाहिए। They often have at the same time a higher concept of divinity। यानी कि धरती एक पवित्र है, ये धरती माता है, इसकी पूजा की जानी चाहिए। तो स्टूडेंट ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा शुरू होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। आज के लिए थैंक यू क्लास।